गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इल्यूजन वीवी। आज हम बात करते हैं ज्योमेट्री का पार्ट 24, जिसमें सीखेंगे अगर साइक्लिक क्वाड्रेटर से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आ रहा है, उसी टाइप का सेंट्रॉइड, अगर सेंट्रॉइड जो हम पढ़े थे पिछले क्लास में, उस पर कैसे क्वेश्चन पे आ रहा है। अगर एक का सम मतलब कोई भी ट्रायंगल है, दो का सम तीसरे के कैसे बराबर होता है, उस पर कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम पे आ रहा है, उस पर हम बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। इन द गिवन फिगर A B C D is a cyclic quadrilateral. Cyclic quadrilateral है। एंगल DBA बराबर 50 डिग्री एंड एंगल ADB बराबर 33 डिग्री। फाइंड एंगल BCD का मान क्या होगा। जहां पे इन द गिवन फिगर कर दिया तो मतलब एक सर्किल हो गया। सर्किल के अंदर क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज मतलब साइक्लिक क्वाड्रेटरल दिया हुआ है, जहां पे ये कर दिए ABCD और यहां पे हम लोग इसको लाइन को बात कर रहे हैं। और जहां पे मेरा जो दिया हुआ है, क्या चीज जो दिया हुआ है वह मेरा बात करते हैं। एंगल DBA मतलब DBA जो दिया हुआ है वह कितना डिग्री दिया हुआ है फिगर में, यह 50 डिग्री दिया है। मतलब ये जो फिगर कितना दिया है, ये 50 डिग्री दिया हुआ है। उसी टाइप का एंगल ADB के बात करेंगे। ADB कितना दिया है, ये 50, ये ADB कितना दिया हुआ, यह 33 डिग्री दिया हुआ है। मतलब यहां से क्वेश्चन में क्या है, ADB कितना दिया, 33 डिग्री, मतलब ADB कितना है, 33 डिग्री। तो हम जानते हैं कोई भी अगर क्वाड्रेटर मतलब कोई भी एक ट्रायंगल होगा, उसका सभी का जो योग जो होगा, अगर हम ट्रायंगल छोटू सा ट्रायंगल यहां बात करें, इस ट्रायंगल को हम उठा के इधर ले आते हैं, इस ट्रायंगल को DAB, अगर ये 50 डिग्री दिया हुआ है, ये 33 डिग्री हुआ है, तो हम जानते हैं कोई भी त्रिभुज का जो सम होता है वह कितना होता है, 180 के बराबर होता है। तो यहां से एंगल, अगर इस एंगल को हम देखते हैं, इस कलर को हम ये एंगल को देख लेते हैं, इस एंगल को, तो यहां से इस एंगल को जैसे ही इस एंगल को लाए तो ये एंगल को जैसे ही लाएंगे तो एंगल ABCD मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल D का मान कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अब एंगल A तो मुझे नहीं दिया है, तो एंगल A प्लस अब B का मान कितना है, 50 प्लस 33 बराबर कितना हो गया, 180। तो इसको हम एंगल A जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 5 और 3 कितना, मतलब 0 3 कितना आ गया, 83। एंगल A प्लस 83 बराबर कितना है, 180 डिग्री। तो एंगल A के हम बात करेंगे तो 180 माइनस 83, तो इसको हम अगर करते हैं 10 में से 3 गया कितना गया, 7, ये बच गया कितना, 9, मतलब 16, 16 में से 17, 17 में 60 कितना, 97। तो ये जो एंगल मेरा जो आ गया, एंगल जो A जो आ गया वह कितना आ गया, 97। तो एंगल ये जैसे ये 97 ये हम अगर निकाल दिए तो एंगल मुझे क्या निकालना है, BCD, ये BCD निकालना है। तो हम क्या कॉन्सेप्ट जानते हैं, अगर यहां पे जैसे ही एंगल 97 निकाल दिए इस फिगर के लिए, तो हम जानते हैं अगर साइक्लिक क्वाड्रेटर मेरा क्या कहता है, तो मतलब कोई भी अगर साइक्लिक क्वाड्रेटरल हो मतलब सर्किल में, तो उसको कहता है आमने सामने का जो योग होता है वह कितना होता है, 180 के बराबर होता है। तो यहाँ पे एंगल A 97 है, तो एंगल यही ना C, मतलब ये मुझे ये फाइंड आउट करने के लिए था। तो ये हम क्या बोलते हैं, मतलब ये दोनों का जो योग है एंगल A प्लस एंगल C, एंगल A प्लस एंगल C का मान कितना आ जाएगा, 180 डिग्री के बराबर। जहां पे एंगल A कितना दे, 97, तो एंगल A कितना आ जाएगा, 97 प्लस एंगल C बराबर कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो एंगल C बराबर कितना आ जाएगा, 180 माइनस 97। तो 10 में से 7 घटेगा कितना आ गया, 3 बच गया। ये बच गया कितना, 17। अगर 17 में से अगर हम 9 घटाते हैं तो कितना, 9 8 17। तो ये जो एंगल मेरा जो हो गया एंगल C, ये मेरा कितना हो जाएगा, 83 डिग्री। तो यही एंगल C मुझे फाइंड आउट करना था। तो एंगल C करने का मतलब BCD हो जाएगा, एंगल BCD बराबर कितना हो गया, 83 डिग्री। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन को हम लोग इजी में बना सकते हैं। अब बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। in a triangle
BC is extend up to D point और एंगल ACD बराबर 120 डिग्री एंड एंगल B बराबर 1/2 एंगल A, फाइंड एंगल A। अब यहां से ये देख रहे हैं इन ए ट्रायंगल एबीसी, मतलब कोई भी एबीसी एक ट्रायंगल है जहां पे बीसी एक्सटेंड ऑफ द पॉइंट टी, मतलब बीसी जो है बाहरी बिंदु डी पे कहीं भी एक बढ़ाया गया है। एंगल ए सी डी बराबर 120 डिग्री है एंड एंगल बी बराबर कितना है, एंगल बी बराबर क्या क्वेश्चन है, 1/2 एंगल ए, फाइंड एंगल ए निकालना है। तो हम यहां से ये समझते हैं सिंपल, अगर हम फिगर के लिए हम पहले बात करें, फिगर के लिए हम बात करते हैं तो क्या है, एंगल एबीसी की बात कर रहे हैं तो एंगल एबीसी एक क्या है, ट्रायंगल है और यहां पे एंगल एबीसी जो है अब क्या कर दिया है, बीसी को एक्सटेंड किया गया है, मतलब बीसी को बढ़ाया गया है किस पॉइंट के लिए, डी तक पॉइंट के लिए बात करेंगे तो इसको हम लोग डी पॉइंट के लिए क्या कर दिए, इसको हम लोग बढ़ा दिए, डी के लिए बढ़ा दिए। अब यहां पे दे दिया है एंगल एसीडी, मतलब एंगल एसीडी का जो मान है, एंगल एसीडी का मान है वह कितना दिया है, 120, मतलब ये एंगल जो होता है 120 डिग्री दिया हुआ है। अब जब मुझे फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है, तो हम जानते हैं एक्सटीरियर प्रॉपर्टीज क्या कहता है, कोई भी दो एंगल का योग तीसरी एंगल के योग के बराबर होता है। मतलब यहां से ये कॉन्सेप्ट सीखे, यहां से ये एंगल और ये एंगल मानते हैं तो दूसरी, मतलब कोई भी दो संख्या का योग जो होता है, बाहरी एंगल का योग जो होता है वह तीसरी एंगल के योग के बराबर होता है। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, ये मेरा हो जाएगा। अब यहां से एंगल ए का जो एंगल ए ही मान करना है तो एंगल ए प्लस एंगल बी। अब देखते हैं एंगल बी का जो क्वेश्चन में कितना दिया है, 1/2 एंगल ए, तो इसको 1/2 लिख देंगे, 1/2 एंगल ए बराबर कितना आ गया, 120 डिग्री। अब इसी का एलसीएम लेंगे तो इसका 1 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जैसे यहां से 2 एलसीएम लेंगे तो 1 में 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना मतलब होगा, 2 मतलब है, तो 2 गुना कितना हो जाएगा, एंगल ए, तो 2 गुना एंगल ए प्लस एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। अब यहां से देख रहे हैं 2 एंगल और 1 एंगल कितना हो गया, 3 एंगल, मतलब 3 एंगल ए बराबर 120 गुना 2 करेंगे कितना आ गया, 2 12 दूना 24, 240। तो एंगल ए का जो मान हो जाएगा 240, अगर इसको हम 3 से इसको काट देते कितना 80, तो एंगल ए का जो मान हो जाएगा कितना 80 डिग्री, मेरा ये मान हो गया। इस टाइप का हम कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, in the given figure a cyclic quadrilateral ABCD and angle BCD 120 and passes through the center of the circle, then एंगल ए बी डी का मान क्या होगा। जहां पे ये फिगर दिया हुआ है तो यहां पे जैसे एक साइक्लिक क्वाड्रेटरल का जो क्वेश्चन दिया था, साइक्लिक क्वाड्रेटरल बनाते हैं, यहां पे कितना दिया है, ए बी, और यहां से ये हम इसको बात करते हैं सी, और ये क्या हो गया, डी, और यहां पे ए डी जैसे लिखेंगे, और ये फिगर मेरा, ये फाइनल फिगर ये दिया हुआ है, ये जो एंगल इस टाइप का जो दिया है, ये एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री दे दिया गया है, और ये एंगल जो दिया है फिगर में कितना है, 90 डिग्री दे दिया है, 90 डिग्री दे दिया है। तो हम अब ये जानते हैं, ये हम सीख सकते हैं, अगर ये हम जो बात करेंगे तो एंगल ये फिगर में था, तो जानते हैं एंगल कोई भी साइक्लिक क्वाड्रेटरल होता है तो साइक्लिक क्वाड्रेटरल का जो आमने सामने का जो योग होता है वह कितना होता है, 180 के बराबर होता है। तो ये एंगल अगर ए हम बात करेंगे तो अगर 120 है एंगल सी और एंगल ए, तो एंगल ए और एंगल सी का मान कितना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो ये 120 होगा तो एंगल ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 60 होगा चाहिए।
अब जो एंगल मुझे निकालना है, एंगल क्या निकालना है, ए बी डी निकालना है। तो ए बी डी निकालने के लिए छोटू सा ट्रायंगल को हम बाहर निकाल लेते हैं। क्या निकालना है, ए बी डी। इस टाइप का अगर हम लिख लेते हैं, इस टाइप को जैसे ही निकालेंगे, ये त्रिभुज को अगर हम निकालते हैं इस टाइप का, ये फिगर में हमें दिया हुआ जहां पे कितना है, ए डी बी। अब ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है। तो हम जानते हैं अगर कोई भी अगर सर्किल का जो होता है सम जो होता है वो कितना के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये 90 ये 60, तो 9 6 कितना हो गया, पंडा मतलब 150 डिग्री। तो कितना पूर्णा चाहिए, 180 पूर्णा चाहिए। तो 180 अगर एंगल हम बी के बात करेंगे, एंगल ये बी का बात करेंगे, तो 90 प्लस 60 प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री। तो एंगल बी का जो मान हो जाएगा कितना, 30 डिग्री। तो मतलब ऐसे भी समझ सकते हैं 90 और 60 कितना हो गया, 150। तो 150 में कितना जोड़ना होगा, 30 जोड़ना होगा। तो इसको हम अगर 30 जैसे ही एडिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो एंगल मेरा फाइनल हो जाएगा, एंगल ए बी डी का जो मान होगा वह 30 डिग्री होगा। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन को हम लोग बात करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए डी इज द मीडियन ऑफ ए triangle ABC and O is the centroid। AO बराबर 10 सेंटीमीटर। The length of OD is, मतलब यहां से ये कह दिया गया है क्वेश्चन में, मतलब AD इज मीडियम ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल ABC है, और O इज द सेंट्रॉइड है, AO बराबर 10 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ OD का मान क्या होगा। तो सिंपल हम ये फिगर में हम ये जानते हैं, इसका हम करते हैं। तो क्या हो गया, ABC एक क्या है, ट्रायंगल है। तो पहले A B और C क्या मान ली, एक ट्रायंगल मान लिया। जहां पे बोल दिया है AD क्या है, मीडियम है BC पर, तो AD क्या है, मीडियम है। जहां पे O क्या है, मतलब सेंट्रॉइड है, O क्या है, सेंट्रॉइड है। तो हम जानते हैं सेंट्रॉइड का क्या होता है। अगर हम सिंपल ये बात करेंगे, सेंट्रॉइड का रेशियो जो होता है, अगर हम ये कॉन्सेप्ट इससे पहले हम बात कर लिए हैं, तो एंगल ए मतलब एंगल AO मतलब AO का डिस्टेंस और OD का जो डिस्टेंस होता है कितना होता है, 2 1 के बराबर होता है। अब जो क्वेश्चन में क्या है, मतलब AO और OD, OAO और AOD का कितना हो जाएगा, 2 1। AO बराबर जो दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब 2 बराबर कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। तो 1 बराबर कितना हो गया, 5। तो मुझे क्या पूछा है, OD पूछा है। तो OD का एक्चुअली वैल्यू कितना है, 1 ही है। तो 1 × 5 करेंगे तो कितना गया, 5। तो मतलब OD का अगर यहां से इसको 2 1 का अनुपात में मानते हैं तो 2 बराबर 10, तो 1 बराबर कितना हो गया, 5। तो यही OD का लंबाई पूछा था, तो कितना हो गया, ये भी 5। मतलब OD बराबर कितना हो जाएगा, 5। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ सब्सक्राइब आवर चैनल EduZone VV। थैंक यू।